पढ़ रहे हैं बी फार्मा के लिए फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री और हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे? फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, यानी कि ड्रग का हमारा क्या क्या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होता है ड्रग के एक्शन में। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट करेंगे आयनाइजेशन और सॉल्युबिलिटी, यानी कि हमारा यहाँ पे आज का वीडियो में 2 टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। देखिए, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि फार्मेशन ऑफ आयन, यानी कि आयन का फार्मेशन होता है जिस प्रोसेस से, उसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। ठीक है, जैसे यहाँ मान लिया NaCl है तो ये क्या होगा? ब्रेक डाउन होंगे Na प्लस में और Cl माइनस में, यानी कि ये क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन हो रहा है। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस इन, क्या होता है जो हमारा आयोनाइजिंग ड्रग है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोनाइजिंग में। किस में कन्वर्ट होता है? आयोनाइजिंग में। ठीक है, आयोनाइजिंग ड्रग होता है वो आयनाइजिंग में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि आप क्या कर रहा है? ये अनआयोनाइज है और ये क्या हो रहा है? आयोनाइज हो गया, यानी तो यहाँ पे क्या कर रहा है? गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। ठीक, तो उससे क्या होता है? हमारा जो कन्वर्ट होता है आयोनाइजिंग ड्रग होता है, आयोनाइजिंग में कन्वर्ट होता है। अब देखिए, जो ड्रग है वो क्या करेंगे? लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जो एक्सेप्ट करेंगे वो क्या आएंगे? उस पर निगेटिव चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो गेन करेगा उस पर क्या होगा? लॉस, निगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए, इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो अनआयोनाइजिंग हो या आयोनाइजिंग हो। इंपॉर्टेंट होता है किसमें? ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, यानी ड्रग के एक्शन बायोलॉजिकल इफेक्ट में। ठीक है, क्योंकि अनआयोनाइजिंग ड्रग जो होता है वो क्या होता है? लिपोफिलिक होता है, यानी कि लिपिड नेचर का होता है। आयोनाइजिंग ड्रग होता है वो क्या होता है? आपके हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि वाटर लविंग होते हैं, यानी कि वाटर नेचर का होता है। तो बात करें कि हमारा जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेम रहता है, यानी कि बैलेंस सेम रहता है आयोनाइजिंग और अनआयोनाइजिंग ड्रग का, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर उसका एक्शन होता है वो बेटर होता है अनबैलेंस। ठीक है, अगर बात करें एब्जॉर्प्शन के टाइम, यानी कि जब हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है तो आपको पता होगा कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? लिपिड नेचर का। तो हमारा जो ड्रग होगा अनआयोनाइज होगा तो वो क्या होगा? बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, उसका क्या होगा? बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, तो याद रखिए हमारा ड्रग क्या होता है? अनआयोनाइज होगा, इसका मतलब क्या होगा? उसका बेटर एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन पे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? लिपिड नेचर का होता है। तो हमारा ड्रग भी क्या होता है? लिपिड नेचर का होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है? एक फ्रेंड है जो बहुत ही क्या है? झगड़ालू है। ठीक है, और एक आप क्या है? नॉर्मली, तो दोनों में आपका कॉम्बिनेशन होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आपका वहीं पे फ्रेंड एक क्या हो? आपके जैसा ही सेम हो, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे हमारा जिस नेचर का सेल मेम्ब्रेन है उसी नेचर का अगर ड्रग होगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? सेम होगा, और उसका जो एक्शन होगा वो अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम, यानी कि जब ड्रग को हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस टाइम हमारा क्या होना चाहिए? ड्रग जो होता है अनआयोनाइज से आयोनाइज फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ताकि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो क्या हो जाए? सही से हो जाए। अब देखिए, अगर हमारा ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है यानी इंटरेक्शन करता है, उस टाइम हमारा जो ड्रग है अनआयोनाइज फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी रिसेप्टर पाए जाते हैं वो किस पे? सेल मेम्ब्रेन पे ज़्यादातर रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन हो क्या है? अनआयोनाइज, यानी कि वो लिपिड नेचर का होता है। तो हमारा जो ड्रग होता है वो भी क्या होता है? लिपिड नेचर का होना चाहिए। तो याद रखिए कि ऑब्जर्वेशन के टाइम क्या होगा? हमारा अनआयोनाइज ड्रग होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम आयोनाइज ड्रग होना चाहिए, और रिसेप्टर इंटरेक्शन के टाइम भी क्या होना चाहिए? लिपिड नेचर का होना चाहिए। अब देखिए, सॉल्युबिलिटी भी क्या करता है? इफेक्ट करता है एक्शन में। बायोलॉजिकल एक्शन में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी भी क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि मैक्सिमम जो मैक्सिमम अमाउंट होता है सॉल्यूट का वो क्या हो? डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, गिवन टेम्परेचर पर और एक प्रेशर पर, उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो याद रखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हमारा ड्रग लार्ज लगे, यानी कि जैसे मान लीजिए बड़ा पार्टिकल है तो इसको सॉल्युबल होने में क्या टाइम लगेगा, और कोई स्मॉल पार्टिकल है तो क्या करेगा? ये जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका हो जाएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं पार्टिकल का साइज भी क्या करता है? इफेक्ट करता है। इसलिए यहाँ पे क्या दिया है? सॉल्युबिलिटी भी क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन लिखेंगे क्या होता है? ठीक है, तो इसका याद रखिएगा कि मैक्सिमम अमाउंट जो होता है सॉल्यूट का वो क्या होता है? डिजॉल्व होता है आपके गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी कि ना तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो कम करेंगे। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा जितना अमाउंट डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या मतलब रोल क्या होता है सॉल्युबिलिटी का बायोलॉजिकल में? ठीक है, तो अगर बात करें ड्रग एब्जॉर्प्शन का, यानी कि जैसे मान लिया अगर हमारा कोई ड्रग होगा अगर अच्छे तरीके से घुल जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा? अच्छा होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन वही ड्रग अगर नहीं घुलेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा? बेकार हो जाएगा। बायोबिलिटी का मतलब होता है, ये कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेता है कि बायोबिलिटी क्या होता है। देखिए, बायोबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारा ड्रग है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे खाया 500 mg का पैरासीटामोल। ठीक है, कितने mg खाया? 500 mg का पैरासीटामोल हमने क्या किया? यहाँ पे टेक किया, यानी कि लिया, लेकिन आपके ब्लड में सिर्फ कितना गया?
300 mg, क्या है 300 mg। तो इस पैरासीटामोल की बायोबिलिटी कितनी हो गई, 300 हो गई, क्या हो गई 300 हो गई। यानी बायोबिलिटी कहने का मतलब होता है कि कितने अमाउंट में जो आपका ड्रग है वो आपके ब्लड तक पहुंचा है, ठीक है। तो बायोबिलिटी मीन्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग डेट रीच इन ब्लड, यानी कि ब्लड तक जितना अमाउंट में पहुंचता है ड्रग उसी को क्या बोलते हैं, उस ड्रग की बायोबिलिटी बोलते हैं, ठीक। या फिर बायोबिलिटी ये भी बोल सकते हैं कि जितना ड्रग का एक्शन शो करता है हमारे बॉडी पे बायोलॉजिकल, उसको उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, बायोबिलिटी बोलते हैं, ठीक। ये किस पे डिपेंड करता है, आपका सोल्युबिलिटी पे। किस पे डिपेंड करता है, सोल्युबिलिटी पर। अब पार्टीशन कोफिशिएंट भी इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट एक रेशियो होता है हमारा किसका, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग का, यानी कि ऑयल फेज में और वाटर फेज में, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया एक बीकर, इसमें हमारा क्या है, मान लीजिए ऑयल फेज हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, वाटर फेज हो गया, ठीक है। ऑयल फेज और वाटर फेज, इसमें हमने ड्रग डाला, तो इसमें रेशियो देखेंगे कि जो हमारा ड्रग है वो कितना जो है ऑयल में एब्जॉर्ब हुआ और कितना जो है वो वाटर में एब्जॉर्ब हुआ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट बोलते हैं।